नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है विद्या रेखा, द लाइन ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर अक्सर बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि अक्सर ज्ञान की रेखा को विद्या रेखा मान लिया जाता है। वास्तव में ज्ञान रेखा अलग होती है और शिक्षा रेखा अलग। कैसे? आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, ये आपकी अपोलो, ये आपकी सैटर्न, इन दोनों के बीच बेस में एक यहाँ छोटी सी रेखा होती है, इसको बोलते हैं ज्ञान रेखा। इसका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, यह बताती है हमारी बेसिक नॉलेज। यदि हमारे हाथ पर है सैटर्न और अपोलो फिंगर के बेस के बिल्कुल बीचों बीच, तो इशारा करती है कि जातक को किसी खास क्षेत्र में खास नॉलेज होती है, या वह ऑलराउंडर होता है, डेक्स्टर। सब क्षेत्र के बारे में, सब विषयों के बारे में उसके पास अच्छी जानकारी होती है, चाहे वह स्कूल गया हो ना गया हो, चाहे उसके पास सर्टिफिकेटल एजुकेशन हो या ना हो, लेकिन ज्ञान होता है अपने क्षेत्र का। और ऐसे लोगों के पास में अक्सर लोग राय लेने आते हैं। वह राय देता भी है, लोगों को बहुत फ़ायदा भी होता है। और साथ में इसके एक छोटी सी लाइन और होती है। इसका मतलब होता है कि जातक को जो भी उसके पास ज्ञान है, उसके ऊपर थोड़ा सा घमंड भी होता है। वह मानने लगता है कि मैं औरों से बेहतर हूँ, दूसरे मॉडल से, दूसरे लोगों से। खासकर ज्ञान के मामले में लोग मेरे पास आते हैं, बातें पूछते हैं, तो मैं सुपीरियर, वे इन्फीरियर। लेकिन इस रेखा का स्कूल, कॉलेज, जो सर्टिफिकेटल एजुकेशन है, उससे उसे कोई मतलब नहीं। उसके लिए अलग रेखा होती है। वो कहाँ होती है? देखिए, ये हमारा ब्रेसलेट, और ये यहाँ से तकरीबन केतु के पास से एक रेखा निकली, भाग्य रेखा ऊपर की तरफ जा रही है। जो ये बीच का क्षेत्र है, इसको बोलते हैं करभ क्षेत्र, करभ। और यहाँ पर ब्रेसलेट से एक रेखा निकलती है और चंद्र के पास होते हुए जाके मिलती है भाग्य रेखा से। ये होती है शिक्षा की रेखा, द लाइन ऑफ एजुकेशन, विद्या रेखा। यह है स्कूल पढ़ाई, कॉलेज पढ़ाई, डिग्री, सर्टिफिकेट। यदि यह स्पष्ट है, क्लियर है, बलिष्ठ है, गहरी है, दोष रहित, तो जातक को अध्ययन में, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, खूब आगे बढ़ेगा। यहाँ पर साथ में ध्यान रखना अपनी ब्रेन लाइन का। ब्रेन लाइन भी अच्छी है और यहाँ पर ये रेखा भी अच्छी है, तो जातक पढ़ाई में बहुत दूर तक जाएगा। लेकिन यहाँ जो रेखा है, ये विद्या रेखा, ये इतना बतलाएगी आपको कि आपको विद्या अध्ययन में आसानी हुई या संघर्षों का सामना करना पड़ा। अगर यह स्पष्ट है, ब्रेसलेट से निकली, थोड़ा सा वक्र कर्व लेते हुए चंद्र पर्वत से होते हुए भाग्य रेखा में जाके मिल गई, कोई फॉल्ट नहीं, बिल्कुल दोष रहित, तो मतलब जातक अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरा करेगा और उसे कोई विशेष संघर्ष नहीं करना पड़ेगा एजुकेशन के लिए। लेकिन हमने देखा है
हमारे पूर्वजों को, बड़े बड़े महान लोगों को, कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारे फॉर्मर लेट प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी नदी पार करते थे गंगा, पढ़ाई के लिए संघर्ष, महागरीबी, महादरिद्रता। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, उन्होंने बहुत संघर्ष किया पढ़ाई के लिए और कहाँ तक पहुँचे। इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर आए, लेकिन इस दौरान जो उन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ा वो आपको यहाँ मालूम पड़ सकते हैं। यदि कर्व रेखा ये विद्या रेखा बिल्कुल स्पष्ट है तो संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जहाँ तक अपनी शिक्षा आराम से पूरी करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा कट फट लगा हुआ है, थोड़ा सा फेड हो गई है, या कोई अशुभ निशान बन गया है, अब जातक को विद्या के मामले में, अध्ययन के मामलों में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। अब देखो, ऊपर की आपके इसको ही बोलते हैं शिक्षा रेखा, विद्या रेखा, इसको ही बोलते हैं विद्या रेखा, लेकिन ये वास्तव में ज्ञान रेखा है। ये तो अनपढ़ के पास भी हो सकती है। और ये वाली सर्टिफिकेटल स्कूली शिक्षा, दोनों में बड़ा भारी अंतर। दोनों का संबंध ब्रेन से है, लेकिन यह है मेटलिस्टिक और यह है स्पिरिचुअल। बहुत गहरी बात है। सिंपल समझिए कि ऊपर हमारा ज्ञान किसी विशेष क्षेत्र में, और यहाँ पर हमारा स्कूली ज्ञान, किताबी ज्ञान। बस इतना ही समझ लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको इन दो रेखाओं के बारे में जो कॉम्प्लेक्शंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, बेल आइकॉन का बटन है उसको दबा देना। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।